राहुल जी, आप अकेले नहीं हो, ये हजारों हजार युवा आपके लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार है। कौन सी साजिश है? 15 लोग आकर सवाल पूछ लें तो साजिश हो जाती। जल्दबाजी में आकर ट्रेड डील कर दी, कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। आनन फानन में सीज फायर हो गया, कॉम्प्रोमाइज नहीं हो तो क्यों हो रहा है ये? क्यों भागे चले गए इजराइल में? किससे बचने गए हो? जिन्होंने पुलवामा किया, आप उन्हें कब पकड़ेंगे? या उनको पकड़ने की नीयत नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ संशय है किसकी गाड़ी का इस्तेमाल हुआ, RDX कहाँ से आया। एप्स्टीन फाइल में विदेश के जिन लोगों के नाम आए वो रिजाइन कर रहे हैं, जेल जा रहे हैं, लेकिन हमारे देश के जिन नेताओं के या पूंजीपतियों के नाम आए वो बड़े आराम से चैन की नींद सो रहे हैं। नमस्कार, 4PM न्यूज़ देख रहे हैं पर मैं आपके साथ शाहीन खान। AI समिट जो शर्टलेस पर्सन को लेकर के लगातार गिरफ्तारियां जा रही हैं। इस कड़ी में हाल ही में दिल्ली पुलिस ने हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तारियां की हैं, लेकिन मेरे पीछे आप देख सकते हैं IYC और दिल्ली कांग्रेस दोनों मिलकर के लगातार यहाँ पर पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक तरीके से सत्याग्रह पीछे यहाँ पर चल रहा है, जहाँ एक तरफ प्रशासन और पुलिस का कहना है देश की छवि खराब की गई, एक सुनियोजित तौर पर प्रदर्शन किया गया, तो वहीं कांग्रेस का साफ तौर पर यह कहना है कि पीसफुल प्रोटेस्ट संविधान में, लोकतंत्र में शांतिपूर्ण तरीके से किसी सरकार का विरोध करना, सरकार के खिलाफ विरोधी आवाज करने से भी कोई क्राइम नहीं है। और इस पूरे मामले में राहुल गांधी भी खुलकर कर आए हैं। PM मोदी ने इस पूरे प्रदर्शन को लेकर के बड़ा बयान दिया और इसको लेकर के जो देख सकते हैं आप तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। अभी फिलहाल बरी करते हुए कहा, क्योंकि ये दलित महिला है, अछूत महिला है जिसका बलात्कार हुआ है और इसका बलात्कार करने वाले ऊंची जाति के हैं, तो वो अनटचेबल औरत को छू ही नहीं सकते, तो बलात्कार हो ही नहीं सकता। देख सकते हैं अगर ऐसी सोच वाले जज बनेंगे तो क्या देश में न्याय होगा? तमाम बड़े चेहरे, यानी कि तरीके से बड़ा मैसेज, एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है। तमाम जो गतिविधियां पिछले कुछ महीने से देश में चल रही है, चाहे US डील हो या फिर राहुल गांधी जी पर आज अकेली आवाज है पूरे देश के अंदर। इस देश को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश के मानवता को, न्याय को बचाने के लिए अकेला आदमी लड़ रहा है। लेकिन हम कह रहे हैं राहुल जी, आप अकेले नहीं हो, ये हजारों हजार युवा आपके लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार है। आप लड़ाई को तेज कीजिए, इस देश के संविधान को और लोकतंत्र को हम बचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप लोग जो पीसफुल प्रोटेस्ट है उसको संवैधानिक अधिकार बता रहे हैं, वहीं दिल्ली पुलिस कह रही है गहन साजिश इस पर की गई। कौन सी साजिश है? 15 लोग आकर सवाल पूछ लें तो साजिश हो जाती। इन लोगों को आदत नहीं रही प्रोटेस्ट की। हमसे पूछिए, हमने प्रोटेस्ट झेले हैं, हमने प्रोटेस्ट किए हैं, अंग्रेजों के खिलाफ भी किए हैं। जब सरकार में आए तो हमारे खिलाफ भी हुए। प्रोटेस्ट तो होते हैं, उसमें क्या गलत है? PM इज कॉम्प्रोमाइज आप कह रहे हैं, कल PC की कांग्रेस इज कॉम्प्रोमाइज। भाई सामने दिख रहा है, जो आनन फानन में जल्दबाजी में आकर ट्रेड डील कर दी, कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। आनन फानन में सीज फायर हो गया, कॉम्प्रोमाइज नहीं हो तो क्यों हो रहा है ये? क्यों भागे चले गए इजराइल में? किससे बचने गए हो? सर, एप्स्टीन फाइल में जिस बात का जिक्र किया गया था इजराइल को लेकर के, PM की तस्वीर आ रही है, भगवा का प्रचार साफ तौर पर देखा जा रहा है। भाई आप करें, वहाँ जाके संसद में भाषण दे रहे हैं, यहाँ संसद में आने की हिम्मत नहीं होती कि महिलाएं प्रोटेस्ट कर लेंगी, काट खाएंगी, अजीब सी बातें करते हैं। वहाँ जाकर क्यों लफाजी कर रहे हैं? आगे की रणनीति क्या है सर? ये एक जन आंदोलन बन रहा है। घर घर में लोगों के मन में जो सवाल है, कांग्रेस ने उन सवालों को सामने ला। क्या कांग्रेस अब सड़कों से सीधा सरकार को चैलेंज देने वाली है? दे ही रहे हैं, हम लगातार दे रहे हैं। लेकिन सर, पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से करने दो ना, कांग्रेस की पुरानी आदत है, हम डरते नहीं। पवन सर, जो तस्वीर सामने आ रही है, नमाजी को जिस तरीके से मारा जा रहा है, उस पर आप ये वाहियात मानसिकता, जो संघ की मानसिकता है, ये उसका परिणति है, उसी का नतीजा है। ब्राह्मण की जमीन इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी सभ्यता, इतनी पुरानी सभ्यता, एक आदमी, एक गरीब मुसलमान की नमाज से हिल जाए, बस सोचिए कि RSS की हालत क्या है। सुना और बातचीत कर लेते हैं। गौतम जी, आप लोग यहाँ पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, गिरफ्तारी पर गिरफ्तारी हो रही है। मैं पूछना चाहता हूँ भारत सरकार की तमाम जांच एजेंसियों से, तमाम पुलिस से, कि जिन्होंने पुलवामा किया, आप उन्हें कब पकड़ेंगे? या उनको पकड़ने की नीयत नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ संशय है किसकी गाड़ी का इस्तेमाल हुआ, RDX कहाँ से आया। जहाँ चप्पे चप्पे पर पुलिस होती है, आर्मी होती है,
हर जगह गाड़ियों की भी जांच की जाती है। ऐसे कश्मीर में जहां से कन्वाय निकल रहा था हमारे सैनिकों का और उससे जाकर वो गाड़ी टकराती है 300-350 किलो RDX लेकर, हमारे 40 से ज़्यादा जवान मारे जाते हैं, उसका आज तक आता पता नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारी जांच एजेंसियां कमज़ोर हैं, उनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, उनको पता है। ऑपरेशन लेकिन सिंधु केंद्र सरकार का मुझे नहीं लगता कि केंद्र सरकार चाहती है उसका खुलासा हो। और दूसरी तरफ केंद्र सरकार लगातार देश के प्रजातंत्र को कमज़ोर कर रही है, ख़त्म कर रही है। एक तरफा अमेरिका से दबाव में डील कर रही है, किसानों के हितों की अनदेखी कर रही है, और दूसरी तरफ एप्स्टीन फाइल में विदेश के जिन लोगों के नाम आए वो रिजाइन कर रहे हैं, जेल जा रहे हैं। लेकिन हमारे देश के जिन नेताओं के या पूंजीपतियों के नाम आए वो बड़े आराम से चैन की नींद सो रहे हैं। जो उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया वहाँ, वो मुझे तो शर्म से भी, शब्द से भी शर्म आ रही है। वो कह रहे हैं इजराइल बाप है और इंडिया माँ है। भाई इजराइल बाप कैसे हो सकता है? दूसरी बात, क्या आपने वहाँ जाकर एक तरफ आपने गाजा की बात की, जो हमास की बात की, तो भाई दूसरे जो, मैं तो ये कहता हूँ विश्व शांति की बात भी उस पटल पे कर लेते, और जो भी कोई दूसरे देश पे अतिक्रमण कर रहा है, हमला कर रहा है, उस पर भी कभी बोल देते। बिल्कुल सर, आप तो एक वकील हैं, वकील के तौर पर कैसे, कब से क्राइम हो गया शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना, एकदम शांति से टी-शर्ट दिखाना और उस पर एक स्लोगन दिखा देना? जब से मनुवादियों की सरकार आ गई है, वो सरकार जो भारत के संविधान को पसंद नहीं करती, जिसने भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया, अधिनियमित किया, उसके 4 दिन बाद संविधान की प्रतियां जलाई थी, धरना प्रदर्शन किया था, नेहरू जी का, अम्बेडकर जी का पुतला फूका था, और मनुस्मृति को वो भारत में लागू करना चाहते थे। तो ये वो सरकार पहले से ही अन्याय पर आधारित, दमन पर आधारित बनी सरकार है। उनकी पार्टी की सोच मनुवाद पर आधारित है, मनुस्मृति पर आधारित है। वो मनुस्मृति जिसमें पक्षपात है, वर्ण और जातियों में बटा समाज है, जिसमें सजा का प्रोविजन भी वर्ण के हिसाब से है, तो उस वर्ण पर चलने वाली सरकार प्रजातंत्र को पसंद नहीं करती, और वो पूरे देश के सारे संसाधनों को चंद हाथों में सौंप रही है। सुनियोजित तरीके से बता रहे हैं, देश का अपमान करने की आप लोगों ने तैयारी की थी। अपमान तो बीजेपी की सरकार ने किया है, केंद्र की सरकार ने अपमान किया देश में। देखिए, उनकी एक यूनिवर्सिटी जो उनके संरक्षण में पली बड़ी, वो लाकर वहाँ से चाइना से एक रोबोट लाती है, डॉगी रोबोट, और उसको ये कह के कि इंडिया ने बनाया, ये कह के उसको प्रदर्शित करती है। और जब चाइना का मीडिया पूरा उसको बताता है, अपने उस पर डालता है सोशल मीडिया पे और तमाम मीडिया पे कि ये निर्माण तो चाइना ने किया है, तो उसमें पूरे दुनिया के सामने भारत का अपमान किया। उस पर ना कोई कार्रवाई है, ना उस पर सरकार कुछ शर्मिंदगी भी महसूस नहीं कर रही है। तो ऐसी सरकार से उम्मीद भी क्या करें? वो सरकार प्रजातंत्र को पसंद नहीं करती, प्रजातंत्र को खत्म करने की एक साजिश है। उसने देश में धरने प्रदर्शन करने पर भी रोक लगा दी है। आपने देखा होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी एक ऑर्डर निकला और कर दिया कि 1 महीने तक यहाँ कोई धरने प्रदर्शन सभाएं नहीं होंगी। अरे भाई, डेमोक्रेसी है भारत में, आवाजों से डर। अरे विरोध देखिए, विपक्ष को सत्ता पक्ष के अतिक्रमण के खिलाफ, सत्ता पक्ष द्वारा उत्पीड़न के खिलाफ, सत्ता पक्ष की एक तरफा देश विरोधी नीतियों के खिलाफ, सत्ता पक्ष द्वारा जनता के खिलाफ लिए गए निर्णयों के खिलाफ जब विपक्ष धरने प्रदर्शन कर जनता का ध्यान आकर्षित करता है, तो उसको ये देशद्रोह बता देते हैं। ठीक है। और मुझे तो शर्म इस बात की आ रही है, ऐसे केस में 5-5 दिन का रिमांड, ये क्या मजाक बना दिया जुडिशरी का भी। जुडिशरी में भी उस विचारधारा वाले लोग पहुंच गए। सबसे गहन साजिश बता रही है ना सीबीआई और दिल्ली पुलिस, कह रही है गहन साजिश इसलिए बढ़ जाती है कि अब तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जजों में भी उनकी संख्या बढ़ गई है, जो उस तरह की विचारधारा को पालने पोसने वाले लोग हैं। इसलिए देश के लिए खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। आगे की क्या तैयारी है? क्या ये शांतिपूर्ण? देखिए, लड़ाई लड़ी जाएगी। कांग्रेस पार्टी का इतिहास, भारत को आज़ादी दिलाने का इतिहास, लड़ाई लड़ने का लंबा इतिहास है। जेल जाने का, देश के लिए कुर्बानी देने का लंबा इतिहास कांग्रेस का है। और बीजेपी का भी इतिहास है कि जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो वो अंग्रेजों के साथ खड़े थे। जब संविधान को लागू करने की बात की जा रही थी, वो मनुस्मृति को लागू करवाना चाहते थे। तो उन लोगों से ज़्यादा उम्मीद हमें नहीं है, और कांग्रेस पार्टी हर प्रकार की कुर्बानी के लिए तैयार है। पहले भी कुर्बानियाँ दी हैं, आगे भी कुर्बानी देगी, लेकिन देश के लोकतंत्र और प्रजातंत्र को हम बचाएंगे, देश के संविधान को हम बचाएंगे। से बात करने के लिए तो गौतम जी थे, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि कांग्रेस ने हमेशा लड़ाई लड़ी है और आगे भी ये लड़ाई लड़ी जाएगी।